औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया की जानब से तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारका जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, उसका एक ऐसा ख़ास ज़बरदस्त इंतहाई मोइज़ाती वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है। जिन बहन भाइयों ने शब मेराज की रात इबादत की हैं या जिन बहन भाइयों ने शब मेराज की रात इबादत नहीं की और आज के दिन जिन लोगों ने रोज़ा रखा है या जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा, वो सब के सब मगरिब की नमाज के बाद एक सूरह मुबारका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सूरह मुबारका को पढ़ लें। आपके घर में खैर और बरकत का नज़ूल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम व फजल होगा। आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी कि आप कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएंगे। आपके घर से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि शब मेराज की रात जो लोग इबादत करते हैं और उस दिन जो लोग सूरह मुबारका जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी सूरह मुबारका के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स या जो लोग किसी परेशानी, रंजो गम, तकलीफ़ों, मुसीबतों में फंसे हुए हों, वो ये सूरह मुबारका पढ़कर मुझे याद करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों, मुसीबतों को उनकी ज़िंदगियों से दूर कर देता है और उसकी जगह उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाता है। प्यारे नाज़रीन, शब मेराज के बारे में तो आप जानते हैं कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार करवाया। प्यारे नाज़रीन, 27 रजब की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का मुकरमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जन्नत की सैर की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को मुलाहिज़ा फरमाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार भी किया। तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि रजब के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान हो जाता है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरा महीना बरकतों वाला रखा। तभी इसी महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज की रात भी नसीब फरमाई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो बहन भाई चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के मामलात दुरुस्त सिमत गामज़न हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगियों से परेशानियाँ निकाल दें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माल और दौलत से नवाज दे, तो वो लोग इस महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। जो भी उनको कोई वजीफ़ा आता है, चाहे वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों से ताल्लुक़ रखता हो या कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका या आयात मुबारका से ताल्लुक़ रखता हो, वो खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना लें। वो वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह को मना लें। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है। वो इस महीने तो ख़ुद फरमाता है कि मैं रजब के महीने अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता हूँ। लिहाजा आज हम आपको कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका सूरह कौसर जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, इसी सूरह मुबारका का आपको वजीफ़ा बताएंगे, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन हमेशा से यही कहते हैं कि जो बहन भाई रजब के महीने में सूरह कौसर को यूं पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घर में दौलत की रेल पेल कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि वो शख्स सखी होना चाहिए, वो अल्लाह के नाम पर देने वाला होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह कौसर के बदले उससे करोड़ों नवाजेगा। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको आज का खूबसूरत वजीफ़ा बताते हैं, उसके बाद हम इस वजीफ़े की अहमियत और इसकी फजीलत के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मुतबाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। प्यारे नाज़रीन, अगर आप शब मेराज की रात को इबादत करने से रह गए हैं, आप किसी काम में पड़े हुए थे, उस वजह से आपको वक्त नहीं मिल सका, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आज मगरिब की नमाज के बाद आप सूरह कौसर का वजीफ़ा इस तरीक़ाकार से कर लें। सबसे पहले आप देखें कि आपका लिबास बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका नया लिबास हो, उसमें खुशबू लगी हुई हो। अगर आपके पास नया लिबास मौजूद नहीं है तो आपने कोई पुराना ही लिबास लेना है, लेकिन साफ़ सुथरा और खुशबू लगा हुआ लिबास होना चाहिए। इन बातों से बस ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी मोहब्बत इसमें नज़र आती है कि आप जो वजीफ़ा करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए पहले आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपका वो वजीफ़े में दिल भी लगता है।
آپ نے مغرب کی نماز بڑے ہی شوق کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ میرے بھائی، مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، اور میری بہنیں جو گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس وظیفہ کو کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ ان کا طریقہ کار بھی آپ سن لیں کہ یہ نوافل ہم نے شب معراج کی رات کو کرنے کو بتائے تھے، لیکن آپ اس دن بھی مغرب کی نماز کے بعد ان نوافل کو پڑھ لیں۔ آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں، اس کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد والی سورہ مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر، جو کہ یہ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں آ جانا ہے۔ اب اس دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں تو دل ہی دل میں آپ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ میرے معاشی حالات درست کر دے، اے اللہ میں جن گناہوں میں مبتلا ہوں آج میں پکا عہد کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ یہ میں گناہ چھوڑ دوں گا۔ اے اللہ آج میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ میری مشکلات، پریشانیوں، رنج و غم، تکلیفوں کو دور کر دیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے اور یہ کام میں محنت سے کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما دے۔ آپ نے یہ دل میں دعائیں مانگنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مکمل کر لینے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ 2 رکعت نماز نفل کوئی معمولی نفل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اسی انداز سے 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگتے، اس طرح ان کی بہت ساری پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورہ مبارکہ 41 مرتبہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ رو رو کر آپ نے مانگنا ہے۔ پیارے ناظرین، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو یہ عمل بتایا، میں نے اسی طریقہ کار سے بزرگان دین سے یہ عمل سنا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے کہ جو بہن بھائی بالکل اسی طرح عمل اگر کرے گا، رو رو کر اللہ سے مانگے گا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھے گا، تو اس کی مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ اسے نوازے گا۔ پھر ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔